हम लोग देखने वाले हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। तो भारतीय संविधान की अनुसूची 1 हम लोग देखे थे, जिसमें चर्चा हो रही थी संघ और उसके राज्य क्षेत्र की। अनुसूची 2 की बात की जाए तो इसमें सभी के वेतन भत्ते और पेंशन की बात हो रहा है। तो अनुसूची 1 और 3 में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि हमें लगता है कि पहले है जो शपथ होगा उसके बाद वेतन की बात की जाएगी, लेकिन पहले जैसे ही संघ का क्षेत्र आता है उसके बाद वेतन की बात की जाती है। वेतन भत्ते और पेंशन की बात होता है अनुसूची 2 में। और इसमें एक बात अपवाद है, वो है क्या कि प्रधानमंत्री का जो सीट है, प्रधानमंत्री का जो वेतन की बात है, यहाँ चर्चा नहीं की गई है अनुसूची 2 में। तो अनुसूची 2 में प्रधानमंत्री के वेतन की बात नहीं किया गया है। ये बातें भी हमें ध्यान रखनी है अनुसूची 2 में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। हम लोग अनुसूची 3 में जानते हैं और शपथ की बात करता है। ये शपथ किसके लिए दिया जाता है? तो आप जिस भी पद पर हैं उसकी गोपनीयता का शपथ दिलाया जाता है। कहता है कि आप पद पर रहते हुए किसी भी गोपनीय बात का किसी से शेयर नहीं कर सकते हैं, इसकी शपथ दिलाया जाता है। और उसकी गरिमा का ख्याल रखिएगा, पद का गरिमा का ख्याल रखने का शपथ दिलाया जाता है। तो ये है अनुसूचित 3। अनुसूचित 3 में किसको शपथ दिलाएगा? तो केंद्र के संघ के जितने भी मंत्री हैं, जैसे यूनियन मिनिस्टर जो भी हैं, उनको शपथ दिलाया जाता है। और संसद के जितने भी सदस्य हैं जो चुनकर आए हैं उनको, या चुनकर नहीं आए हैं उनको भी, संसद के जितने सदस्य हैं उनको, उन सभी को, जितने भी एमपीज हैं, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनको शपथ दिलाया जाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जज को, सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जज हैं उनको भी उनकी पद की शपथ दिलाया जाता है, गोपनीयता का शपथ दिलाया जाता है। वहीं है जो सीजीए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को भी उनके पद की शपथ दिलाया जाता है। सीजीए को ही नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कहते हैं। वहीं हमें उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट, उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट होता है, उच्च मतलब होता है हाई कोर्ट होता है। तो इनके भी जितने न्यायाधीश हैं उन सभी को शपथ दिलाया जाता है। वहीं राज्य के जितने मंत्री हैं उन्हें भी उनके पद की शपथ दिलाया जाता है। लेकिन यहाँ पर कई लोगों का शपथ नहीं दिया गया है, जैसे कि हमारे राष्ट्रपति के शपथ की चर्चा यहाँ नहीं की गई है, उपराष्ट्रपति के पद की चर्चा नहीं की गई है, शपथ की चर्चा नहीं की गई है, और राज्यपाल के भी शपथ की चर्चा नहीं की गई है। तो इन सभी को शपथ कैसे मिलता है वो हम लोग देखेंगे। ये सभी अपवाद है, तो आप याद रखिएगा कि शेड्यूल 3 यानी कि अनुसूचित 3 में अपवाद हैं, और ये 3 ही अपवाद हैं। 3 पदाधिकारियों की शपथ की अनुसूचित 3 से नहीं मिलती है। वो है हमारे राष्ट्रपति को शपथ दिलाने के लिए एक आर्टिकल है, वो है आर्टिकल 60। आर्टिकल 60 के तहत हमारे राष्ट्रपति को शपथ मिलता है। वहीं उपराष्ट्रपति के शपथ आर्टिकल 69 के तहत 69 के तहत मिलता है। और राज्यपाल का शपथ मिलता है 159 यानी कि 59 के तहत। तो ये बातें याद रखनी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। राज्यपाल को शपथ 159 के तहत, और उपराष्ट्रपति को 69 के तहत, और राष्ट्रपति को शपथ 60 के तहत। तो अभी हमने क्या सीखा? तो अभी हमने सीखा कि 60 आर्टिकल किसका शपथ दिलाने का चर्चा करता है। तो ये हमारे राष्ट्रपति, जो भी राष्ट्रपति हैं उनकी शपथ। 69 किसका शपथ दिलाता है? तो उपराष्ट्रपति की शपथ दिलाता है। 159 किसका शपथ दिलाने की चर्चा करता है? राज्यपाल की शपथ को दिलाने की चर्चा कर रहा है। हम लोग देखेंगे चौथी अनुसूची, और चौथी अनुसूची क्या कहता है? राज्यसभा की सीटों का विभाजन, यानी राज्यसभा की सीटों का आवंटन किस तरह से होगा, बंटवारा किस तरह से होगा, वो बात करता है चौथी अनुसूची। तो चौथी अनुसूची याद रखिए कि चौथी यानी कि राज्यसभा की सीटों का आवंटन। प्रत्येक राज्य में राज्यसभा की सीट अलग अलग होती है, और हम लोग जैसे जानते हैं कि बिहार की राज्यसभा की सीट 16 है,
बिहार में राज्यसभा की सीट 16 है। वहीं हम लोग झारखंड की सीट की बात करते हैं तो 6 है। तेलंगाना में राज्यसभा की सीट 7 है और हमारा महाराष्ट्र में राज्यसभा की सीट 19 हो जाता है। बिहार से ज़्यादा होती है राज्यसभा की सीट महाराष्ट्र में। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की सीट 11 है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की सीट 11 है और हमें उत्तर प्रदेश का सीट बताना है कि कितना है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा सीट होता है 31 सीट। तो इस तरह से हमें याद रखना है कि राज्यसभा की सीट सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में 31, जबकि बिहार में है जो इसकी ये राज्यसभा की सीट 16 है। झारखंड में 6 है, तेलंगाना में 7 है, महाराष्ट्र में 19 है और मध्य प्रदेश में 11 है राज्यसभा की सीटें। हम लोग महत्वपूर्ण तथ्य को भी देख लेते हैं, जैसे कि हरिजन शब्द को महात्मा गांधी ने दिया। हरिजन शब्द दिया था महात्मा गांधी ने। आदिवासी शब्द है जो ठक्कर ठक्कर बप्पा ने आदिवासी शब्द दिया। तो ये बातें याद रखना कि ठक्कर बप्पा ने आदिवासी शब्द दिया। ये 5वीं अनुसूची क्या है? तो 5वीं अनुसूची का अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र का प्रशासन की बात करता है और जो भी अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र है वो उन सभी क्षेत्रों का प्रशासन की बात होती है 5वीं अनुसूची में। जबकि 6ठी अनुसूची कहती है कि 4 राज्य, पूर्वोत्तर के 4 विशेष राज्य जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन सभी राज्य के जनजाति क्षेत्र के प्रशासन एवं उसकी अधिकार की चर्चा 6ठी अनुसूची में मिलती है। तो 6ठी अनुसूची में 4 राज्य की विशेषता की बात करता है, विशेष राज्य की बात करता है। 4 विशेष राज्य के जनजातीय क्षेत्र हैं उसकी प्रशासन का अधिकार। जैसे हम लोग देखें कि 5वीं अनुसूची में हम लोग क्या देख रहे हैं कि अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का अधिकार है जो 5वीं अनुसूची के तहत है कि अनुसूचित जाति है जनजाति है इन सभी क्षेत्रों पर प्रशासन कौन करेगा? तो केंद्र सरकार है जो कानून बनाकर करेगी 5वीं अनुसूची के तहत। वही है जो 6ठी अनुसूची में क्या कहा गया कि पूर्वोत्तर के 4 राज्य जैसे असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, इन सभी पर प्रशासन का अधिकार है जो अधिकार की बात की जा गया। एडीसी क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। एडीसी क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। हम लोग जानते हैं कि पूर्वोत्तर के 4 राज्य की चर्चा असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम अनुसूचित 6 के तहत किया गया, जबकि अनुसूची 5 के तहत हमें क्या प्रावधान है कि अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का अधिकार मिलता है अनुसूची 5 के तहत और अनुसूची 6 के तहत पूर्वोत्तर के 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के प्रशासन का अधिकार मिलता है। वहीं 7वीं अनुसूची हमें ये बताता है शक्तियों का विभाजन, स से 7 और स से शक्ति। तो 7वीं अनुसूची शक्तियों का विभाजन बताता है। 7वीं अनुसूची में शक्तियों का विभाजन क्या कहता है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की प्रावधान किया गया। संघ सूची में कानून, संघ सूची में क्या होता है? कानून कौन बनाएगा? संघ सरकार बनाएगी। राज्य सूची में कानून कौन बनाएगा? राज्य सरकार बनाएगी। और समवर्ती सूची में कानून कौन बना सकता है? केंद्र और राज्य दोनों बना सकती है। देखो, संघ सूची हम लोग जानते हैं कि संघ सरकार ही बनाएगी। समवर्ती सूची में कानून दोनों के हाथों में है, जबकि राज्य सूची में केवल राज्य ही इस कानून बना सकती है। विवाद किस पर आता है कि समवर्ती सूची के विषय पर विवाद आता है। केंद्र के कानून को मान्यता दी जाएगी। जैसे समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना चुकी है, लेकिन केंद्र के कानून को दबा दिया जाएगा। केंद्र कानून दबा देती है। एक केंद्र है, केंद्र राज्य के कानून को दबा देगी समवर्ती सूची में, यानी कि राज्य का कानून ढीला हो जाएगा, राज्य का कानून नल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा केंद्र के कानून के। केंद्र अगर कोई कानून बना देती है तो केंद्र का कानून ही चलेगा, राज्य का कानून नहीं, कहने का ये अर्थ है। 7वीं अनुसूची में विषय में बदलाव हुए हैं
वो पहले हमारे मूल संविधान में समवर्ती सूची में 97 विषय ही थे, लेकिन 3 विषय और जोड़ दिया गया और इसे 100 बना दिया गया। अब वर्तमान में संघ सूची के अंदर 100 विषयों को जोड़ा गया। कहीं राज्य सूची में 66 विषय थे, जिसमें से 5 विषय को घटा दिया गया। 5 विषय घटाकर अब 61 विषय ही राज्य सूची के अंतर्गत आती है। समवर्ती सूची में क्या किया गया कि पहले है जो 47 विषय थे, तो इसमें 5 विषयों को जोड़ दिया गया। 5 विषयों को जोड़ा गया, यानी कि राज्य सूची के जितने विषय थे वो उन सभी को राज्य सूची के विषय को क्या कर दिया गया, समवर्ती सूची में ला दिया गया। तो राज्य सूची से 5 विषय को घटाया गया था, वहीं 5 विषय को समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया। तो इस तरह से हम लोग देखे थे कि सूची बनाते हैं, संघ सूची, राज्य सूची और केंद्र समवर्ती सूची। संघ सूची में का जो भी कानून है वो संघ सरकार बनाएगी, राज्य सूची का जो भी कानून है वो राज्य सरकार बनाएगी, और समवर्ती सूची का जो भी कानून है वो कौन सा, केंद्र और राज्य दोनों बना सकती है। लेकिन दोनों कानून में अगर टकराव होती है तो केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा। अगर हम बात करें समवर्ती सूची, तो समवर्ती सूची में 97 विषय को रखा गया। वर्तमान में अब संघ सूची के विषय में 97 विषय को हटाकर 3 विषय को हटा दिया गया और जोड़ दिया गया, और इसमें 100 विषय को कर दिया गया। वहीं राज्य सूची में 5 विषयों को घटाकर 61 विषय कर दिया गया, और समवर्ती सूची में 47 विषय से 52 विषय यानी कि 5 विषय को जोड़ दिया गया। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि पहले हम लोग बात करें मूल संविधान में संघ सूची में कितने विषय थे, तो 97 विषय थे। अब कितना जोड़ दिया गया, 100। मूल संविधान में राज्य सूची में कितने विषय थे, तो 66 विषय थे। अब कितने हैं, तो 61 हैं। समवर्ती सूची में मूल संविधान में कितने विषय थे, तो 67 विषय थे। अब कितने हैं, तो अब है जो है 52 हैं। तो कितने जोड़ देंगे, 5 जोड़ दिए गए। तो इस तरह से हमें याद रखना। तो 7 से 7 और 100 से सूची याद रखना है। 100 से 7, 100 से सूची बहुत ही आसान है। 8वीं अनुसूची से भाषा का वर्णन किया गया, और से 8वीं अनुसूची भाषा का वर्णन किया गया। तो 8वीं अनुसूची में भाषा की बात करता है। वैसे मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। हमारे मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं। और ये 14 भाषाएं जोड़ी गई थी 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान लागू हुआ था। उसी समय से हमारे मूल संविधान में 14 भाषाएं जोड़ी गई थी, और ये 14 भाषाएं को हम लोग संविधान संशोधन के जरिए 8 नई भाषाओं को जोड़ें। अभी वर्तमान में हमारे मूल संविधान में 22 भाषाएं मिलती है। तो हम लोग देखेंगे कि इन 8 भाषाओं को किस तरह से हम लोग जोड़ें। तो हम लोग संविधान में संशोधन किए, और 21वां संविधान संशोधन हुआ 1967। 1967 में 21वां संविधान संशोधन होता है, और इसमें हम लोग सिंधी को जोड़ते हैं, और इस तरह से सिंधी हमारा 15वां भाषा हो जाती है। इसके बाद 71वां संविधान संशोधन होता है 1992 ईस्वी में, और हम लोग इसमें नेपाली, मणिपुरी और कोंकण को जोड़ते हैं, यानी नमक जोड़ते हैं। तो नमक जोड़ते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, 3 भाषाएं और बन जाती है, और 15 से हमारा 18 भाषाएं हो जाती है। तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग 31वां संविधान में 15 भाषाओं जोड़ा था। 31वां संविधान संशोधन करके हम लोग 15 भाषा सिंधी को जोड़ दिए थे, जबकि हम लोग 71वां संविधान संशोधन 1992 में करते हैं, और नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़कर हमारे संविधान की कितनी 18 मूल भाषाएं हो जाती हैं। अब हम लोग फिर से संविधान संशोधन करते हैं, 52वां संविधान संशोधन करते हैं 2003 में। 2003 में क्या करते हैं, BDMS, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, इन 4 भाषाओं को हम लोग जोड़ते हैं, और हमारा अभी तक 71वां संविधान संशोधन के तहत हमारा 1992 में 71वां संविधान संशोधन होता है, और उसके तहत हमारे संविधान में कितने भाषाएं थी, 18 भाषाएं। अब है जो 92वां संविधान संशोधन होता है, और इसमें 4 भाषाएं और जोड़ जाती है। इस तरह से हमारे संविधान में 22 भाषाएं बन जाती है। तो हम लोग देख सकते हैं 21वां संविधान संशोधन 1967 को हुआ, 71वां संविधान संशोधन 1992 को हुआ, और फिर है जो 52वां संविधान संशोधन 2003 को हुआ।
तो 52वां संविधान 2003 को हो रहा है। ये बातें याद रखनी है। हम लोग संविधान संशोधन देख लेते हैं कि 21वां संविधान संशोधन हमारा होता है। पहले मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। हम लोग 14 + 1 15 भाषाएं, तो ये क्या हो गया? 21वां संविधान संशोधन। हम लोग सिंधी को जोड़ें तो हमारा ये क्या हो गया? 15 भाषा। अब हम लोग क्या किए कि 71वां संविधान संशोधन कर रहे हैं, और 71वां संविधान संशोधन में हम लोग 71वां संविधान संशोधन कब कर रहे हैं? 1992 में। 21वां संविधान संशोधन 1967 में कर रहे थे, 1967 में कर रहे थे। और इसमें हम लोग सिंधी को जोड़ रहे हैं, एक भाषा जोड़ रहे थे। लेकिन हम 71वां संविधान संशोधन 1992 में करेंगे और हम लोग नमक को जोड़ेंगे, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ रहे हैं। और इस तरह से हमारा संविधान में 15 3 18 भाषा हो जा रहा है। फिर हम लोग है जो इसमें 52वां संविधान संशोधन 2003 में करते हैं, और इसके तहत हम बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली को जोड़ते हैं। और इस तरह हमारे मूल संविधान में 14 भाषाओं से 20 भाषाएं हो जा रही है। वर्तमान में अभी हमारे संविधान में 20 भाषाएं इस तरह से हैं। राष्ट्रपति शपथ का उल्लेख अनुच्छेद किस में है? तो राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 60 में हम लोग करते हैं, जबकि अनुसूची 3 में राष्ट्रपति का उल्लेख नहीं है, राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख नहीं है। हमारा उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख हमारा 69 में है, जबकि राज्यपाल का शपथ का उल्लेख हमारे अनुच्छेद के 159 में है। आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ठक्कर बाबा ने किया था। ये है जो हमारा सही हो जाएगा। समवर्ती सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं? तो देखो, समवर्ती सूची में 67 विषय थे मूल संविधान में, उसमें से 5 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 52 विषय। तो सही हो जाएगा 52 विषय समवर्ती सूची में मूल संविधान में अभी तक है। 71वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी ट्रिक से भाषाएं जोड़ी गई? 71वें संविधान संशोधन 71वां संविधान संशोधन 1992, तो हमारा नमक था, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। और मिजोरम की जनजातीय प्रशासन AD का उल्लेख अनुसूचित जाति में है। तो देखो, मिजोरम, तो असम, मेघालय 4 हमारा छठा शेड्यूल, छठा अनुसूची में है। 4 पूर्वोत्तर राज्य जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को 6वीं अनुसूची में ये प्रावधान है, ADCA। अंतिम रिवीजन हम लोग करते हैं। राष्ट्र शपथ का प्रावधान अनुसूचित 3 में दिया गया है। अपवाद में आर्टिकल 60 जो राष्ट्रपति की शपथ की बात करता है, आर्टिकल 69 जो उपराष्ट्रपति की शपथ की बात करता है, और आर्टिकल 159 जो राज्यपाल की बात करता है, राज्यपाल की शपथ की बात करता है। अनुसूचित 3 क्या कहता है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन। तो हम लोग जानते हैं बिहार की राज्यसभा में सीट की संख्या 16 है, जबकि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीट की संख्या 31 है। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीट की संख्या दी गई है। और हम लोग अगर बात करें अनुसूची 5 की, तो अनुसूची 5 में क्या कहता? अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र कि प्रशासन व संरक्षण का प्रावधान अनुसूची 5 में है। और अनुसूची 6 में क्या कहा गया? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की प्रशासन का प्रावधान क्या किया गया? अनुसूची 6 के तहत किया गया। 7 क्या कहता है? 100 से 7 और 100 से शपथ सूची, 100 से 7 और 100 से सूची की बात करता है। संघ सूची में अभी वर्तमान में 100 विषय हैं, जबकि राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषय हैं, और समवर्ती सूची में अभी वर्तमान में 62 विषय हैं। जबकि मूल संविधान में संघ सूची में 67 विषय ही थे, और राज्य सूची में मूल संविधान में कितनी विषय थी? तो 66 विषय थी, और समवर्ती सूची में मूल संविधान में 67 विषय थे। तो ये थी हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची भाषा की बात करता है, और हम लोग जानते हैं कि हमारे मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, लेकिन अब हमारे मूल संविधान में 14 भाषाएं से कितनी भाषाएं हो गई? 22 भाषाएं हो गई है। हम लोग 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत
क्या करते हैं हम लोग, सिंधी को जोड़ते हैं। हमारा एक भाषा था सिंधी, उसी सिंधी को जोड़ते हैं। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन के तहत हम लोग नमक को जोड़ते हैं, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ते हैं। इसके बाद 52वां संविधान संशोधन के तहत हम लोग क्या करते हैं, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली इन सभी को जोड़ते हैं। 52वां संविधान संशोधन 2003 के तहत हम लोग क्या जोड़ते हैं, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली को जोड़ते हैं। 2003 52वां संविधान संशोधन के तहत हम लोग 2003 52वां संविधान संशोधन हो रहा, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली को जोड़ते हैं। जबकि हम लोग 71वां संविधान संशोधन 1992 में हम लोग क्या जोड़ते हैं, नमक को जोड़ते हैं, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ते हैं। जबकि 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत हम लोग क्या जोड़ते हैं, सिंधी को जोड़ते हैं। तो ये था हमारे संविधान में।